पक्ष को अपने अब हो गया वो नहीं फिर वाह 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 अरे आ क्या रहा है वही रहो रुको भाई क्या लगाना आपका तो फाइनली आज शादी का दिन आ गया है और यहाँ पर सारी तैयारी हो गई है। तो यहाँ दूल्हे राजा पहले आ चुके हैं, मतलब बारात की तैयारी तो जो हो रही है वो है ही, लेकिन यहाँ पर हो रहा है अभी क्या फलदान, जो मतलब लगुन कहा जाता है, तो वो लगुन हो रहा है, तो उसी की तैयारी चल रही है। और मैं यहाँ पर बैठी नहीं हूँ क्योंकि मैं खड़े होकर शूट कर रही हूँ और सभी लोग बोल रहे थे बैठ जाओ बैठ जाओ, फिर मैंने बोली अगर मैं बैठ गई तो फिर देखो शूट कौन करेगा। और यहाँ बच्चा पार्टी लोग देखिए कोल्ड ड्रिंक, यहाँ वानी मेरे को परेशान करते हुए रोते हुए लाई थी कि मम्मा चलो मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है। और ठंड इतनी लग रही है आज की आप बता नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड। और ठंड के कारण मेरे गले में बहुत ज़्यादा खराश और गला मेरा जाम हो चुका था, मतलब मेरी आवाज़ जो है वो बिल्कुल बदल चुकी थी और मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मतलब कल जब हम जैसे ही रात में आए थे तो बिल्कुल ठंड नहीं थी और जैसे ही आज मतलब धीरे धीरे रात होते जा रही है तो शादी वाले दिन इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी कि बाहर मतलब बैठना मुश्किल हो रहा था, इतना ज़्यादा ठंड लग रही थी। फिर भी पूरी रात जागकर हमने शादी की। तो ये जो है इस शादी वाला फर्स्ट ब्लॉग है पार्ट 1। और इसके बाद क्योंकि शादी बहुत लंबी होती है तो इसके 2 से 3 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर है ये फर्स्ट ब्लॉग जहाँ पर फर्स्ट पार्ट है जिसमें यहाँ पर जैसे फाइनली हमारे दामाद जी आते हैं और यहाँ पर लगन की तैयारी चालू हो जाती है और यहाँ पर पूजा दीदी और मैं हम लोग सब फोटो शूट करते हुए पार्लर में लास्ट टाइम किए थे। खांसी चाय मिलती है एक जगह सब कवर हो जाते, मैं रह जाती हूँ। बहुत प्यारे लग रहे हैं। शादी में हम सब तो बारात लेकर ट्रेन से आ चुके थे, लेकिन वर्मा जी और उनके सारे फ्रेंड ये लोग आए थे कार से। तो ये सभी लोग मतलब हम लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे और यहाँ पर ना मुझे नेहा और मामी नज़र नहीं आ रहे थे, तो वो रेडी हो रहे थे। तो तब तक यहाँ पर हम लोग थे, सभी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो हमारा जो कैमरा मैन है वो फ़ोटो लेने में बिजी था, तो जो जितने हमारे वीडियो हम लोग खड़े हैं उसको ने ऊपर से काट दिया और नीचे से ले लिया। तो यही होता है जब आप दूसरों से वीडियो बनाते हैं ना तो वो परफेक्ट नहीं हो पाते हैं। और फिर इसके बाद में हम लोग ने फ़ोटो शूट किया और दीदी और मैं मटकते हुए, और मतलब ना डीजे बज रहा था तो इच्छा सबकी हो रही थी कि थोड़ा सा डांस किया जाए, बट क्या बोलना चाहिए जब इच्छा होती है सबकी तो तब हो नहीं पाता है। और मतलब लगभग सभी खाली हो चुके थे, इसके बाद बस सीधे बारात लगना था और हमें करनी थी प्रैक्टिस, डांस की प्रैक्टिस करना था क्योंकि हम दामाद जी के लिए स्पेशल सॉन्ग करने वाले हैं। तो उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि 1-2 बार उसकी प्रैक्टिस कर लें तो हम अच्छे से कर पाएंगे। ऐसे में करने में बड़ा म्यूजिक होगा और इसमें क्या है
हाँ हाँ पूनम और सीमा भाभी खुश हो। हाँ चलो चलो फिर से जनक से, ठीक है। हाँ फोटो लेती। ये निकी डांस नहीं करती है क्या? गुड्डी बुआ, अंकिता को लेके आना पड़ेगा ना। टिल्लू रख। ए भाभी तो देखो ना। आ जाओ चलो तुम। हम सभी भाभी और बहनों ने इतना सोच के रखा था कि रील्स बनाना है, ऐसी रील बनाएंगे वैसी, क्योंकि तैयार होने का मौका तो बार बार हर किसी को मिलता नहीं है। शादी एक फंक्शन होता है जिसमें आप अच्छे से सजकर रील्स बना सकते हैं, बट ऐसा हो नहीं पाता है। मेरी तो मतलब दौड़ा भागी में ही पूरा टाइम ऐसा निकल गया कि मैं चाहते हुए भी रील वैसे पर्सनली नहीं बना पाई कि भाभीयों को इकट्ठा करूं, क्योंकि तैयार होते ही होते ना सबको टाइम हो गया था। मतलब 10-11 तो वैसे ही बज गए थे, फिर 12 बजते बजते बारात हो गया था, तो कब रील बन जाती। जबकि एक भी मिनट मैंने मिस नहीं किया, मतलब सारे एक एक सीन एक एक पार्ट को कवर किया है कि सारे जो मैं वीडियो में आपको दिखाऊं, पूरी शादी दिखाऊं। तो यहाँ पर आ गई है बारात, जो कि आपने अभी देखे थे कि द्वार पे आ गई थी बारात, और बाराती आ गए हैं। और यहाँ पर हमारी छोटी छोटी कन्या लोग जो कलश लेके खड़ी थी, वो कलश लेके खड़े नहीं हो पाती है, तो उनके सपोर्ट के लिए दीदी और मैं, हम दोनों खड़े हुए थे। तो उन लोगों का कलश लिए हैं, यहाँ पर बाराती आ गए हैं। और फिर जैसे ही कलश पर यहाँ पर मतलब जो कलश है, कलश में पैसे रखते हैं और फिर कन्या लोग अंदर जाती हैं, और फिर उसके बाद में यहाँ दौड़ चार होता है। तो देखिए फिर आगे की जो भी शादी की जितनी भी प्रक्रिया है वो आप लोग देखेंगे। तुम चावल छोड़ दो, रमन बाबा कलश में चावल पूरा पत्ते के साथ। हाँ पत्ते का यही रख दी, वो इसको दो पगड़ी, इसको आप पकड़ो, अब देखिए अंकल जी सामने रखो इस पे। भैया हेलो। ओम शुभम वर्धनम देवम सुष्वदनम दूल्हे राजा अंकल जी दिक्कत होती है, वो दिक्कत से तो रहता है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः,
ओम नारायणाय नमः हस्तौ चार्यङ्गलात्मनं सिद्धनाम्बहम् ओम आत्मतत्त्वदियामि नमः देहतत्त्वदियामि नमः देहतत्त्वदियामि नमः पूरा रहना अंगादजलं समासितः नवग्रहस्मरण सूर्याः द्वारबन्धेन्दुर्ज्योतिर्मङ्गलः चन्द्रः पूर्णाय बुधाय प्रपदेवाय गुरुवे राहु शनि राहु के दिवाकर विग्रह शांति करा बनाइए द्वार जाते हैं तो पानी के बता रहे तुम्हारी साइड है हाथ लगा लीजिए वेट एक मिनट आगे हुई बस ठीक लगाइए अंकल जी बात चाहिए गौरी सुदाय लंबोदराय सकलाय जगद्विदा नहीं बताना है पानी नहीं उनको पता नहीं तो ये बता रहे हैं याली रस्म में दुल्हन आती है तैयार होने के बाद में सबसे पहले दूल्हे के सामने, तो सामने नहीं आती है, वो एक पर्दे के पीछे होती है और पर्दे के पीछे से थोड़ा सा पर्दा हटा के और चावल मारा जाता है दूल्हे को। तो यहाँ पर मतलब इनको पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, तो मतलब लड़के लोग बिल्कुल अलर्ट नहीं थे। बट हमारे यहाँ के जो स्पेशल लड़के मतलब जितनी भी लड़के वाली टीम थी, जीजा जी भैया लोग बोले चावल लगेगा, चावल मारेंगे आपको, तो ना पहले से जाके उन्होंने उनको प्रिपेयर कर दिए। नहीं तो कहते हैं कि ऐसा चावल लगना चाहिए दूल्हे को। तो जीजा जी बोलते हैं मुझे पड़ा था, बोले बहुत ज़ोर से पड़ा था, इसलिए उनने सबसे पहले जाके मतलब सामने बता दिए कि चावल मारेगी दुल्हन, तो आपको ऐसा पर्दा करना है। और जाके अपने पास से ही चीज़ें दे रहे हैं कि हाँ इससे आप बचा लीजिए। मैं तो रहेगी हमन घबरा गए। अरे खोलना खोल देते ना, खोल देते दुल्हन को खोल दे नहीं देते कुर्सी सामने अभी दीदी नहीं आई, अब आएगी दीदी। यहाँ पर एंट्री पर डीजे वाले को 3 गाने बताए गए थे। तो जब मतलब अमन आने वाले थे जीजा जी और शुभम के साथ में, तो यहाँ पर जोधा अकबर का वो है ना सहनसा वाला, वो गाना बजाने के लिए कहा गया था। वो पता ही नहीं क्या ही बजा रहा था। और जब अंकिता आने वाली थी तब वो आराम बोला था, और जब हम लोग की एंट्री होने वाली थी जमाई राजा के लिए, तो वो अलग पूरा चौपट कर दिया था। मतलब इतनी अच्छे से प्लानिंग करी थी, सारी प्लानिंग को फेल करते हुए, और फिर लास्ट में बजाया था। विराट का नजराना
तो फाइनली यहाँ दामाद जी अंगना में पधारे हमारे, और यहाँ पर सभी भाइयों ने और सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे से वेलकम किया। और इसके बाद में हम सब लेडीज़ लोग अब सोच रहे थे कि हम जाकर अब अंकिता को लेके आना है, तो हमारी जो डांस वाली प्रैक्टिस है वो होना है, प्रैक्टिस नहीं डायरेक्ट परफॉर्म होना है। तो अब इसके लिए हम लोग रेडी थे। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर मिलेगा, तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।